सोन चिड़ई की कहानी। एक गांव में 7 भाई थे। उनकी एक छोटी सी बहन थी। उसके भाइयों ने उसका नाम बड़े प्यार से सोन चिड़ई रखा। सातों भाई सोन चिड़ई को बहुत प्यार करते थे। एक दिन सातों भाई परामर्श करते हैं बाहर जाकर पैसे कमाने के लिए। तो उसमें से एक भाई बोलता है कि हम सबके बिना सोन चिड़ई कैसे रहेगी। तभी दूसरा भाई बोलता है कि सोन चिड़ई की 7 भाभी हैं, वो सब ध्यान रखेंगी। सब भाई राजी हो जाते हैं। दूसरे दिन बड़ा भाई अपनी पत्नी को बुलाता है और बोलता है कि सोन चिड़ई के लिए दूध भात ले आओ। सोन चिड़ई के खाने के बाद ही हम सब बाहर निकलेंगे। जब बहन सोन चिड़ई दूध भात खा लेती है तभी सातों भाई बाहर निकल जाते हैं। तो सोन चिड़ई की बड़ी भाभी देखती है ये सब तो बाहर गए। वैसे ही सोन चिड़ई को बुलाती है और सोन चिड़ई आती है। बोलती है क्या काम है भाभी। भाभी बोलती है बिना रस्सी का लकड़ी लेके आओ, आज चूल्हा पर खाना बनाएंगे। सोन चिड़ई बोलती है भाभी बिना रस्सी का लकड़ी कैसे लाऊं। तो भाभी बोलती है मैं नहीं जानती। सोन चिड़ई जाती है जंगल में, लकड़ी जुटा लेती है। अब लाए कैसे घर में, तो रोने लगती है। फिर कहीं से सांप निकलता है और पूछता है क्या हुआ सोन चिड़ई, क्यों रो रही हो। तो सोन चिड़ई बोलती है कि मेरी भाभी ने बिना रस्सी का लकड़ी लाने को बोला है, मैं क्या करूं। तो सांप बोलता है कि तुम रो मत, मैं लकड़ी में लिपट जाता हूं और तुम अपने घर ले जाकर लकड़ी एक नाले के पास रख देना, मैं चला जाऊंगा। तो सोन चिड़ई ने ऐसा ही किया। लकड़ी घर लाई, नाले के पास रख दी। सांप चला गया। फिर भाभी आई और बोलती है सोन चिड़ई लकड़ी लाई क्या। तो सोन चिड़ई बोली हाँ भाभी। इतने में दूसरी भाभी आती है और वो भी सोन चिड़ई को बोलती है सोन चिड़ई इधर आओ। और सोन चिड़ई आती है और बोलती है क्या है भाभी। तो उसकी भाभी बोलती है कि तुम इस चलनी में कुएं से पानी भर के ले आओ। तो सोन चिड़ई बोलती है अरे भाभी चलनी में पानी कैसे लाऊं। तो भाभी बोलती है मुझे पता नहीं, जाके लाओ। फिर सोन चिड़ई जाती है और कुएं पे पानी चलनी में पानी भरती है तो सारा पानी गिर जाता है। रोने लगती है। इतने में पानी में से मछली आती है और सोन चिड़ई से पूछती है क्यों रो रही हो सोन चिड़ई। सोन चिड़ई बोलती है कि क्या करूं, मेरी भाभी बोलती हैं चलनी में पानी भर के लाओ, कैसे लेके जाऊं। मछली बोलती है तुम रो मत, हम लोग इसमें चिपक जाते हैं और तुम पानी भर के ले जाओ। फिर सोन चिड़ई उसमें पानी भरती है और घर में लेके जाती है और भाभी को पानी दे देती है। तो भाभी बोलती है कि सोन चिड़ई चलनी में पानी लाई, बहुत खुश हुई। सोन चिड़ई की 6 भाभी बहुत सताती थी, सिर्फ 7वीं भाभी उसकी अच्छी थी, वो कभी भी नहीं सताती। इसके बाद तीसरी भाभी आती है और सोन चिड़ई को बोलती है सोन चिड़ई धान ले जाओ और बिना उखड़ मूसल का कूट के लेके आओ। फिर सोन चिड़ई बोलती है भाभी कैसे बिना उखल और मूसल का मैं धान कूट के लाऊंगी। भाभी बोलती है कि मैं नहीं जानती। सोन चिड़ई छत पे जाती है और वहां जाके कूटती है और धान निकलता नहीं है। सारी चिड़ियां आती हैं और बोलती हैं क्या हुआ सोन चिड़ई। तो रोने लगती है सोन चिड़ई, बोलती है मेरी भाभी ऐसे ऐसे बोली हैं। तो चिड़ियां लोग बोलती हैं कि नहीं नहीं रो मत सोन चिड़ई, मैं धान तोड़ देती हूँ। सब चिड़ियां धान निकाल देती हैं और चावल लेके जाती है भाभी के पास सोन चिड़ई। भाभी बोलती है कि इसमें तो एक दाना कम है। तो सोन चिड़ई को बोलती है जाके लाओ। सोन चिड़ई जाती है छत पे। फिर चिड़ियां लोग को आ जाती हैं क्यों रो रही हो सोन चिड़ई। सोन चिड़ई बोलती है कि इसमें एक दाना कम है। चिड़ियां लोग बोलती हैं कि एक कानी चिड़िया है, उसमें वही चुराई होगी, बहुत चोर है। सब लोग उसको बुलाती हैं और चोट से मारने लगती हैं और बोलती हैं कि इसका एक दाना दो
तो वो दाना देती है तो अपने भाभी के पास लेके जाती है और दे देती है। फिर चौथी भाभी आती हैं, वो भी बोलती हैं, सोन चिरई इधर आओ। सोन चिरई जाती है और बोलती है, क्या भाभी क्या काम है? तो वो बोलती हैं कि जाके एक काला कंबल सफेद करके लाओ। तो बोलती हैं, भाभी कैसे ये काला कंबल सफेद होगा? बोलती हैं, मुझे पता नहीं। तो बोलती हैं कि जाओ साफ करके लेके आओ। वो साफ करती है और काला कंबल सफेद नहीं होता है। वो रोने लगती है और बहुत रोती है बैठ के तालाब के पास। उधर से उसके भाई आते हैं और बोलते हैं दूसरे भाई से, ये तो सोन चिरई का आवाज है। दूसरा भाई बोलता है कि नहीं नहीं, सोन चिरई तो घर पे दूध भात खा रही होगी। तो वो माना नहीं, बड़ा भाई तालाब के पास आता है और देखने लगता है, ये तो सोन चिरई का ही आवाज है। देखता है तो सोन चिरई ही रोती रहती है। तो आके पूछता है और सभी भाई आके गले लगा लेते हैं उसको। गले लगाने के बाद पूछते हैं कि सोन चिरई क्या हुआ, क्यों रो रही हो यहाँ पे? तो सोन चिरई बोलती है, भैया कुछ नहीं हुआ। तो बोलता है, नहीं नहीं कुछ तो हुआ। तो बोलता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो उसको अपना जांग फाड़ते हैं और फाड़ के समा लेते हैं भाई लोग और फिर घर जाते हैं। घर जाते हैं तो उसकी सातों भाभी जो होती हैं वो दौड़ के आती हैं। कोई पानी लेके आता है तो कोई मीठा लेके आता है और सब लोग बोलते हैं कि ये लो पानी पी लो। भाई लोग बोलते हैं कि नहीं, सोन चिरई नहीं दिख रही है, कहाँ है? तो भाभी लोग बोलती हैं कि अरे सोन चिरई तो भी दूध भात खा रही थी और कहीं झूला झूल रही होगी। तो बोलते हैं नहीं नहीं, जाओ ढूंढ के लाओ। और सब लोग ढूंढने में निकल जाते हैं उसको। सोन चिरई कहीं भी नहीं दिखती है। परेशान हो जाते हैं उसके भाई लोग। फिर बड़ा भाई बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं 7 गड्ढा खुंदवाता हूँ और उसमें कढ़ैया रखवाता हूँ और रखवा के उसमें तेल डलवाता हूँ तो तेल खौलने लगेगा। और तभी सभी भाभी को बुलाता है। बोलता है कि अगर जो भी सताया होगा मेरी बहन को वो जल जाएगा इसमें, और जो नहीं सताया होगा वो नहीं जलेगा। तभी 6 भाभी आती हैं और एक एक करके ऐसे आती हैं, बोलती हैं कि ताई ताई जो मैं नंदा सताई मैं करहिए जर मर जाऊं। बड़ी भाभी जल जाती है। फिर दूसरी आती है, वो भी ऐसे कह के जल जाती है। तीसरी आती है, वो भी जल जाती है। 6 भाभी ऐसे करके जल जाती हैं। जब 7वीं आती है तो भी बोलती है यही, ताई ताई मैं जो नंदा सताई करहिए जर मर जाऊं। और वो बच जाती है क्योंकि सताई नहीं रहती है। भाई लोग बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं कि ये नहीं सताई है इसलिए बच गई है। और वो 6 लोग सताई थी इसको, इसलिए जल गई। सोन चिरई और उसके भाई सब लोग राजपाट करने लगे लेके।